अभी मेरे साथ सीनियर तजियाकार जो है बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आलमी मंजरनामे पे जुल्फ़कार राहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़कार राहत साहब से मैं जानूंगा कि ये इंडिया ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की, लेकिन यहाँ पे मैं अगर मुरीद के में देखूँ तो एक मदरसे को टारगेट किया, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है उनको कोई खौफ व रास नहीं है, बड़े पुरअमन तरीके से लोग यहाँ पे चल फिर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। तो जुल्फ़कार राहत साहब इस हवाले से क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, रात को आपके सामने 6 और 7 के दरमियानी शब जो है बुज़दिलाना कार्रवाई की इंडिया ने। और देखिए, जंग आलमी कानून है जंगी के, कोई भी मदरसे हो, कोई मसाजिद हो, कोई भी या कोई भी मजहबी किसी की वो इबादत गाहें हो, उसमें या हॉस्पिटल जो हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन ये हमारा जो दुश्मन है इतना घटिया कि उसने सबसे पहले टारगेट आम लोगों को किया, हॉस्पिटल्स को किया, हमारी तालीम गाहें जो है उनको किया। मतलब ये क्या है? आलमी सतह के इसको किसी आलमी अदालत को नहीं मानता, किसी आलमी कानून को नहीं मानता इंडिया। लोगर साहब, ये जो मोदी जिसका नाम है ना, ये बुनियादी तौर पे है ही दहशतगर्द। ये एक जुनूनी है और एक पागल शख्स है जो इंडिया का हुक्मरान बन गया है, और उसने एक एडवेंचर करने की कोशिश की है, लेकिन ये मिस एडवेंचर हो गया। यानी वो पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा था कि नंगल सादा पे अटैक करके, जैश ए मोहम्मद के मराकज़ पे अटैक करके, कुछ और जगह पे अटैक करके वो दुनिया को बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मराकज़ हैं, लेकिन उसका मुंह काला हो गया। अब पूरी दुनिया का मीडिया उसको झूठा कर रहा है और इसको बेनकाब कर रहा है, उसके इस मंसूबे को, और बता रहा है कि आप एजुकेशन के इदारों पे अटैक कर रहे हैं, अब मसाजिद के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अब नहती अवाम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अब सिविल आबादियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर आप में इतनी जुर्रत थी, आप दिन की रोशनी में पाकिस्तानी फौज के ऊपर अटैक करते और पाकिस्तानी फौज आपको जवाब देती, और आपके अंदर इतनी ना गैरत है ना जुर्रत है कि आप पाकिस्तानी जो फौजी तनसीबात थी उसको टारगेट करते और सामने आके ऐलान करके जंग करते रात के अंधेरे में। इस तरह बुज़दिलाना हमला, ये हिंदू की ज़हनियत है। जुल्फ़कार साहब, देखिए हमारी अफवाज की और हमारी कौम की और हमारी गवर्नमेंट की, फिर भी देखें कि उनके अंदर हौसला देखें कि इसके बावजूद हम उनकी शहरी आबादी को टारगेट नहीं कर रहे। हम उनकी वो कमीन गाहें जहाँ पे दहशतगर्द तो वो राह वाले हैं ना जो बैठे हुए हैं, वहाँ पे हम सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पे हमला किया जा रहा है, हम सिर्फ उनके वो कमीन गाहें उड़ा रहे हैं। लोगर साहब, हमने पहले कहा था कि आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हम इसका रिस्पॉन्स करेंगे और ऐसा सरप्राइज देंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। और रात को क्या हुआ कि अगले चंद मिनटों के अंदर पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया, उनके 5 रफील तैयारे जो पूरी दुनिया के सुपर जेट तैयारे थे वो गिराए, फिर उनका मिग 29 गिराया, फिर उनके कॉप्टर गिराए, फिर उनका ड्रोन गिराया, और 7 से 8 चौकियां उनकी तबाह की। श्रीनगर एयरपोर्ट उनका तबाह हुआ, उनका ब्रिगेड कमांडर, पूरा जो कमांड हेड क्वार्टर था वो तबाह किया। और वहाँ पे हिंदुओं की चीखों की आवाज़ें पूरी दुनिया ने सुनी, और हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया उसको प्रेज कर रही है, और पाकिस्तान के शहीनों की एक्सपर्टी और इनकी बहादुरी की पूरी दुनिया मिसालें दे रही है, और हिंदू की बुज़दिली उस पर पूरी दुनिया लानत डाल रही है, उनकी टेक्नोलॉजी को डिसलाइक कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो रफील तैयारों की एक बहुत बड़ी कंपनी थी उसके शेयर्स गिर गए हैं। 64,000 करोड़ का मुआहदा किया था इंडिया ने, 29 मांगे थे, तो 3 तो पाकिस्तानी फौज ने जमीन बोझ कर दी है ना। अब देखिए उनके शेयर्स गिर गए, और जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी थी, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, उसके शेयर्स ऊपर चले गए। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक कमाल है कि मोदी जिसने उनके नेविगेशन सिस्टम को लॉक कर दिया। मोदी की जो ज़हनियत थी, जो फ़रौनियत थी, जो जुनूनियत थी, उसको अल्लाह मियाँ ने खाक पे मिलाया। तो हमारे तो ये देखे ना, ये लोग जो दाएं बाएं हैं, ये वो लोग हैं जो मौत से प्यार करने वाले लोग हैं, जो लड़ते हैं, जिंदा रहते हैं तो गाजी होते हैं। जी जुल्फ़कार साहब जो बात कर रहे हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो क्या मोराल है, क्या आपके ज़हन में ख्याल है कि आप क्या करेंगे? हम तैयार हैं, इंशाल्लाह जंग के लिए तैयार हैं। हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। हमारी पाक फौज तो जुल्फ़कार साहब कह रहे हैं कि आप तैयार हैं आगे फ्रंट फुट पे? हम तैयार हैं। हम फौज हमारी पीछे होगी, हम आगे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, फौज के साथ